दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस समय निकोसिया में। और निकोसिया कौन सा? टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। हाँ जी, ये टर्की कंट्रोल्ड साइप्रस है। और मैं अक्सर बोलता हूँ साइप्रस जो है उसकी कहानी आपको अपने इंडिया के कश्मीर जैसी मिलती है, जहाँ पे दो देश दावा करते हैं और साइप्रस वाले क्या चाहते हैं वो कोई नहीं पूछता। एक है जो ग्रीक है, ग्रीक जहाँ पे ग्रीक बोली जाती है, जो क्रिश्चियन है उन्हें ग्रीक साइप्रॉन्स बोलते हैं। और दूसरा है टर्क्स, जो टर्किश हैं, मुस्लिम्स हैं, वो टर्क साइप्रॉन्स बोला जाता है उन्हें। तो यहाँ की हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है। मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ, इतिहास है उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे ये जो पूरा जो झगड़ा है ये कैसे शुरू हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि इस फसाद की असली जड़ 1571 तक यहाँ की जो पॉपुलेशन थी इस आइलैंड की, मैं पूरे साइप्रस की बात कर रहा हूँ, वो ग्रीक पॉपुलेशन थी। मतलब कि वो सारे के सारे क्रिश्चियन थे और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे। और उसी टाइम पे टर्क्स ने, जो कि ऑटोमन एम्पायर था, उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और 300 सालों तक यहाँ राज किया। तो ऑब्वियसली 300 सालों तक वो यहाँ थे तो बहुत से लोग उनके साथ इस्लाम में कन्वर्ट हो गए और वो अपने आप को टर्क्स बोलने लग गए। अगर आप टर्किश लोगों की भी हिस्ट्री देखोगे तो वो भी एक टाइम पे ग्रीक ही थे। तो बेसिकली ये पूरा जो एरिया है, ग्रीस, टर्की और साइप्रस, ये सारे के सारे ग्रीक। तो 1960 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ पर 77% जो थे वो ग्रीक साइप्रॉट्स थे और अराउंड 18% जो थे वो थे यहाँ के टर्क साइप्रॉट्स। तो टर्क मतलब जो मुस्लिम थे वो टर्क्स बोलते थे अपने आप को, और जो क्रिश्चियन थे वो ग्रीक बोलते थे। कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने गेम करा यहाँ, और जो 17% जो टर्क्स थे उनको बोला कि आपको टर्की के साथ टर्की के हाथों में दे देते हो। ब्रिटिश चाहते थे कि साइप्रस जो है वो टर्की के साथ उसका विलय हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो थी वो क्रिश्चियन थी तो उन्होंने मना कर दिया और वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ये सारा का सारा। 1907 के इस बवाल के बाद जो इनके पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा, कोई 13 पॉइंट अमेंडमेंट किया। तो जिसके बाद जो टर्क्स थे साइप्रस के, उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया और फिर वहाँ से एक छोटी सी घटना हुई थी 21 दिसंबर के करीब 1963 में आई थिंक। और उसमें क्या हुआ था कि जो ग्रीक पुलिस वाला था उसने जो टर्क था उसको पकड़ा, कुछ पेपर वेपर मांगे, वहाँ से दंगा भड़का और फिर वो पूरा का पूरा एक कम्युनल वायलेंस हो गया। और उस पूरी घटना को बोलते हैं ब्लैक क्रिसमस, जो कि 10-12 दिन चला। 1 तारीख तक चलता रहा वो, और 1 तारीख तक चलता रहा वो, 1 जनवरी तक चलता रहा वो। फिर उसके बाद फिर ब्रिटिश आए और उन्होंने मध्यस्थता करी और जो लड़ाई वड़ाई शुरू हुई उसको सेटल करवाया। तो ये सब चलता रहा कोई 8-10 सालों तक। और फिर 1974 में जब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि ये लोग अलग अलग होंगे, तो 2 लाख के करीब जो ग्रीक्स थे वो साइप्रस में आए और जो 50,000 टर्क्स जो साइप्रस में रहते थे वो यहाँ आ गए नॉर्दर्न साइप्रस में।